हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत के बारे में, जो कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे फिजिक्स में भौतिक जगत में कि बल किसे कहते हैं, बल का अनुप्रयोग क्या है, बल के बारे में डिटेल। उसके अलावा बल के प्रकार, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं बता दिए थे। संपर्क बल के प्रकार के बारे में हम इसमें बात करेंगे। संपर्क बल कहा जाता है उसको जब किसी वस्तु को जब बल आरोपित करने के लिए वस्तु को के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है तो उसको संपर्क बल कहते हैं। यदि बिना संपर्क किए यदि बल नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो क्या है, संपर्क बल है। और संपर्क किए बिना यदि बल आरोपित किया जा सकता है तो उसको असंपर्क बल कहते हैं। अब संपर्क बल के प्रकार में हम जानेंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं संपर्क बल। एक है पेशी बल, जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ऐसे बल जो हाथ पैर जैसी पेशी, पेशी का मतलब मसल, तो हाथ पैर जैसी पेशी द्वारा लगता है उसे क्या कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। जैसे फुटबॉल का जो गेंद होता है उस पर हम किक मारते हैं तो दूसरी ओर चले जाता है, तो किक मारने के लिए पैर का यूज किए तो पेशी का यूज किए, इसलिए पेशी बल है। थप्पड़ यदि हम मारेंगे तो हाथ से मारेंगे चाटा, तो हाथ का हम यूज किए वो भी पेशी है, इसलिए पेशी बल है। अब घर्षण बल की बात करें तो इसमें संपर्क करना पड़े, इसलिए संपर्क बल की प्रकार है। घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण का मतलब है दो वस्तु के संपर्क तल पर लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल का विरोध करता है। कैसे विरोध करता है, जैसे हम चल रहे हैं जमीन पे चल रहे हैं तो हमारा पैर का यानी चप्पल का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी पैर का नीचे वाला हिस्सा और जमीन आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी संपर्क बल है। सबसे पहले तो संपर्क बल है दो वस्तु के संपर्क, यानी एक तो मेरा पैर है, पैर का नीचे वाला हिस्सा, एक है जमीन, दोनों के संपर्क तल के बीच ये बल लगता है, इसलिए इसको घर्षण बल कहते हैं। यह बल का ऐसे विरोध करता है जैसे हम बल लगाते हैं आगे की ओर। जैसे एक बक्सा को देखिएगा, बच्चा धकेलता है आगे की ओर, मतलब अपना प्रेशर लगाता है धकेलने के लिए, लेकिन वो धकला नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि नीचे जो घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल उसको विरोध करता है उस बल का, जिस वजह से आगे नहीं जा पाता है। तो हमेशा जैसे हम चल रहे हैं तो फिसल क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि घर्षण बल की वजह से हमको मतलब मेरा लग रहा आगे की ओर बल, लेकिन घर्षण बल लगा रहा पीछे की ओर, जिस वजह से हम फिसल नहीं पाते हैं। तो घर्षण बल हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में जरूरी भी है। कुछ जगहों पर ये हानिकारक भी है, कुछ जगह पे फायदेमंद भी है। वैसे आप घर्षण चैप्टर में इसको डिटेल जानेंगे। बस इतना जानना है तो दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल का विरोध करता है और यह संपर्क बल है। जमीन पर जब चलते हैं तो चलते समय पैर और जमीन के बीच का बल क्या है, घर्षण बल है। अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं, तो सतह के लंबवत, कोई सतह है उसके लंबवत लगने वाला बल, यानी ऊपर की ओर, ये सतह है ऊपर की ओर जो बल लगेगा उसी बल को क्या कहेंगे, अभिलंब बल। जैसे मेज पर रखी किताब, जब मेज पर हम किताब रखते हैं तो मेज पर किताब रखते हैं तो किताब किस, जैसे ये मेज है, इस पर हम किताब रखें, किताब क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगाएगा तो नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन ये मेज क्या करता है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिस बल का नाम है अभिलंब बल। लंबवत बल लग रहा है इसलिए अभिलंब बल है। इधर से ये भी बल लगा रहा है, इधर से ये भी बल लगा रहा है, जिस वजह से किताब अपने मेज पे रखा हुआ है। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे गिर जाता, लेकिन यहाँ इधर अभिलंब बल लग रहा है, जिस वजह से वो मेज पे ही रखा हुआ रहता है। आई होप आप संपर्क बल के प्रकार के बारे में समझे होंगे। अगले वीडियो में हम असंपर्क बल के बारे में बारीकी से समझेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्लास 11th में है तो सब्सक्राइब करें, 12th में है तो सब्सक्राइब करें, इसलिए क्योंकि इस चैनल पे ओनली फॉर 11th और 12th का ही वीडियो आने वाला है। फिलहाल तो अभी 11th का आ रहा है, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, फरवरी के आसपास एग्ज़ाम होता है, तो उससे 3 महीने पहले से ही आपको सारे सब्जेक्ट का 12th के लिए इस पर क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। तो इसलिए यदि आप स्टूडेंट है 11th 12th में है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।